हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दोस्तों सीएजी के बारे में। सीएजी सीएजी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका पूरा नाम होता है कंट्रोलर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ऑडिटर जनरल हिंदी में यूं कहे तो नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। महालेखा परीक्षक, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। सीएजी के बारे में। सीएजी एक संवैधानिक पद है। भारतीय संविधान के अंदर स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है आर्टिकल 148 के तहत। 148 आर्टिकल 148 अनुच्छेद 148 के अंदर ये साफ शब्दों में उल्लेख किया गया है कि भारत के एक सीएजी होंगे। एक होता है संवैधानिक पद और एक होता है गैर संवैधानिक पद। संवैधानिक पद वो होता है जिसके अंदर जिस पद का संविधान के अंदर उल्लेख किया गया होता है, और गैर संवैधानिक पद वो होता है जिसका संविधान के अंदर कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। सीएजी एक संवैधानिक पद है क्योंकि आर्टिकल 148 के तहत, अनुच्छेद 148 के तहत सीएजी का उल्लेख किया गया है। सीएजी एक संवैधानिक पद है। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। लोकतंत्र लोकतंत्र के 4 आधार स्तंभ है। एक है न्यायपालिका। न्यायपालिका, ठीक है, न्यायपालिका। दूसरा है यूपीएससी। यूपीएससी। तीसरा है सीएजी। सीएजी के जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं आज। और चौथा है न्यायपालिका, यूपीएससी, सीएजी, और चौथा है निर्वाचन आयोग, या यूपीए चुनाव आयोग भी बोल सकते हैं, निर्वाचन आयोग। ये जो 4 संस्थाएं हैं, इन चारों संस्थाओं का बढ़िया तरीके से काम करना जरूरी है अगर लोकतंत्र को बढ़िया तरीके से सुचारू रूप से बनाना है। ठीक है, सुचारू रूप से हम चाहते हैं कि लोकतंत्र बढ़िया तरीके से देश में काम करे। ठीक है, लोकतंत्र जिंदा रखना है तो इन चारों संस्थाओं का मतलब बढ़िया तरीके से भ्रष्टाचार फ्री होनी चाहिए। मतलब चारों संस्थाओं का बढ़िया तरीके से काम करना जरूरी है, तभी लोकतंत्र है वो बढ़िया तरीके से काम कर सकता है। और इन चारों संस्थाओं में से किसी एक ने भी भ्रष्टाचार कर दिया, बढ़िया तरीके से काम नहीं किया, तो लोकतंत्र को सीधा सा बात है कि खतरा हो सकता है। तो लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए, लोकतंत्र को जितना हम सुदृढ़ बनाएंगे, इसलिए इन चारों संस्थाओं का बढ़िया तरीके से शासन करना जरूरी है। तो इन चारों में से हम आज डिस्कस करने वाले हैं सीएजी के बारे में। सीएजी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और डिस्कस तो हम चारों के बारे में करेंगे। न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय को पढ़ेंगे, यूपीएससी भी पढ़ेंगे, निर्वाचन आयोग भी पढ़ेंगे। जैसे न्यायपालिका सर्वोच्च निर्णय करती है, देश के अंदर न्याय प्रदान करती है। और यूपीएससी है जो अखिल भारतीय जो सेवाएं होती है, आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, जैसे जो अखिल भारतीय सेवाएं होती है उनका आयोजन, परीक्षाओं का संचालन करता है यूपीएससी। और निर्वाचन आयोग है वो देश के अंदर चुनाव से संबंधित मामलों को देखता है, चुनाव करवाता है देश के अंदर। ठीक है, निर्वाचन आयोग और सीएजी को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इन चारों संस्थाओं का बढ़िया तरीके से काम करना जरूरी है लोकतंत्र को अगर बढ़िया मजबूत बनाना है तो आज हम बात करेंगे सीएजी के बारे में। सीएजी देखते हैं दोस्तों बेसिकली होता क्या है। ठीक है दोस्तों, सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, पूरा नाम होता है सीएजी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। देखिए दोस्तों, सीएजी है अगर मान लो इसकी जरूरत क्यों होती है, संविधान के अंदर किसी जरूरत क्यों होती है। देखिए फ्रेंड्स, अगर देश के अंदर गवर्नमेंट है वो पैसा खर्च करती है, ठीक है, वो हमारा सबका पैसा होता है, हम सबका पैसा होता है। गवर्नमेंट जो पैसा खर्च करती है वो हमारा सबका पैसा होता है, टैक्स के रूप में हम पे करते हैं गवर्नमेंट को। ठीक है, विभिन्न प्रकार का जो टैक्स होता है उसके माध्यम से हम पे करते हैं। जैसे इनकम टैक्स होता है,
इनकम टैक्स से हम गवर्नमेंट को पैसा देते हैं। हमारी जो इनकम होती है, जनरेट होती है, उसके बदले में जो पैसा इनकम टैक्स होता है वो पैसा देते हैं। जीएसटी से संबंधित जो पैसा हो गया, ठीक है, जीएसटी हम पे करते हैं। गुड्स, वस्तुओं और सेवाओं पर जो पैसा लगता है, टैक्स लगता है, वो हम अप्रत्यक्ष रूप से देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को जीएसटी देते हैं। और जो पानी का बिल हो गया, उस पर टैक्स जो लगता है, या बिजली के बिल के ऊपर जो टैक्स लगता है, बिजली के ऊपर, तो ऐसा बहुत सारा जो टैक्स होता है, पेट्रोलियम पदार्थों पर टैक्स लगता है। तो ये जो पैसा हम टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देते हैं, वो सीधा गवर्नमेंट के पास आता है, और वही पैसा गवर्नमेंट है वो विभिन्न योजनाओं के माध्यम से खर्च करती है। जिससे हॉस्पिटल बनाना हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाती है, ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अलावा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से खर्च करती है, जैसे डैम बनाती है, ठीक है, वाटर वर्क्स बनाती है, पानी की व्यवस्था करती है, सड़कें बनाती है, एयरपोर्ट बनाती है, हाईवेज बनाती है, रेलवे स्टेशन बनाती है, ठीक है। और विभिन्न डिपार्टमेंट के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाती है। पूरे देश के अंदर जितनी भी योजनाओं के अंदर पैसा खर्च किया जाता है, विभिन्न योजनाओं में पैसा खर्च किया जाता है, वो हमारा सबका पैसा होता है, भारत की जनता का पैसा होता है। तो वो जो पैसा गवर्नमेंट खर्च करती है, तो वो पैसा, उसका हिसाब किताब कौन रखेगा? वो पैसा सही तरीके से खर्च किया गया है कि नहीं, उसका हिसाब किताब कौन रखेगा कि भाई कौन सी योजना पर कितना पैसा खर्च किया गया। जैसे मान लो मैंने किसी व्यक्ति को, मैं मेरे हिसाब से समझता हूँ कि मैंने किसी व्यक्ति को 500 रुपये दिए कि भाई ये सामान लेकर आना है, मुझे वापस हिसाब बताना है। तो मैं ये देखूंगा कि भाई उसने कितना खर्च किया, हिसाब प्रॉपर लेकर आया कि नहीं, पूरा सामान प्रॉपर जो मंगाया पूरा लेकर आया कि नहीं, कितना पैसा खर्च किया, फिजूल खर्ची तो नहीं की, वो पूरा मैं हिसाब किताब देखूंगा। जो सामान पूरा मंगाया वो लेकर आया कि नहीं, या उसी सामान पर खर्च किया, या कोई और खर्च तो नहीं किया। ऐसे जो गवर्नमेंट जो पैसा खर्च करती है, वो मतलब सही तरीके से खर्च किया गया नहीं, या विभिन्न योजनाओं पर जो खर्च किया वो पैसा सही तरीके से खर्च किया, या फिजूल खर्ची तो नहीं की, या जहां पर खर्च करना चाहिए वहां पर खर्च हुआ। उस सब का हिसाब किताब रखने का जो काम करता है देश के अंदर, वो सीएजी करता है, ठीक है। ऑडिटिंग का काम करता है सीएजी देश के अंदर, यानी कि लेखा अंकेक्षण का काम करता है, ठीक है। तो वर्तमान में जो सीएजी है वो भारत के अंदर लेखा अंकेक्षण का काम करता है, यानी कि ऑडिटिंग का काम करता है, और राज्य सरकारों के लिए ऑडिटिंग और अकाउंटिंग दोनों का काम करता है। 1976 से सीएजी वो भारत सरकार के लिए, पहले तो दोनों काम करता था, ऑडिटिंग और अकाउंटिंग, लेकिन वर्तमान में ऑडिटिंग का काम करता है सीएजी, और राज्य सरकारों के लिए है वो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का दोनों का काम करता है। तो देखते हो दोस्तों, सीएजी है, इसका मतलब योग्यता क्या है, कौन व्यक्ति सीएजी बन सकता है। देखिए, इसके लिए संविधान मौन है। तो योग्यता के बारे में संविधान मौन है। मौन का मतलब संविधान के अंदर इसका विशेष उल्लेख नहीं है। संसद के द्वारा जो बनाया गया कानून है, पार्लियामेंट के द्वारा जो बनाया गया कानून है, उसके तहत जो आईएएस रैंक का अधिकारी होता है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का जो अधिकारी होता है, आईएएस रैंक का जो अधिकारी होता है, उसको सीएजी के पद पर नियुक्त किया जाता है, और नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सीएजी की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मंत्रिपरिषद है, जो मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा सीएजी की नियुक्ति की जाती है, और संसद का जो बनाया हुआ कानून है उसके अनुसार आईएएस रैंक का जो अधिकारी होता है उसको सीएजी के पद पर नियुक्त किया जाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गई योग्यता के बारे में, योग्यता इनकी। अब इनका टेन्योर क्या है, कार्यकाल कितना होता है सीएजी का? कार्यकाल होता है दोस्तों 6 वर्ष या 65 वर्ष। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, जो भी पहले है। इसका मतलब होता है कि अगर मान लो सीएजी 60 साल के हैं, 65 वर्ष वाला जो कार्यकाल पूरा कर लेते हैं तो ये वैलिड माना जाएगा, और 65 के होने से पहले अगर 6 वर्ष वाला जो कार्यकाल पूरा हो जाता तो ये वैलिड माना जाएगा। इन दोनों में से कहने का मतलब जो भी पहले होगा वो वैलिड माना जाएगा, ठीक है। तो ये तो होगा कार्यकाल। शपथ है, शपथ किसके द्वारा लाई जाती है? भारत के जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा
राष्ट्रपति के द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। और संविधान के प्रति जो सीएजी है वो संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। संविधान के प्रति निष्ठा, फेथ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। ठीक है। और ये जो शपथ का उल्लेख है, प्रारूप है, वो अनुसूचित 3 के तहत जो शपथ का उल्लेख है, वो शपथ है, वो इनको दिलाई जाती है भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये फैक्ट आपको याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो सीएजी है उनका मतलब कार्य क्या है। सीएजी कार्य के बारे में बात कर लेते हैं। आर्टिकल 148 के अंदर तो सीएजी का पद का उल्लेख है। आर्टिकल 149 अनुच्छेद 149 ये कहता है कि जो सीएजी है वो भारत सरकार के लिए अकाउंटिंग तथा ऑडिटिंग का काम करते हैं। ठीक है। यानी कि लेखा परीक्षण और लेखांकन। ठीक है। लेखा परीक्षण और लेखांकन का काम करता है, लेखा परीक्षण का काम करता है। लेकिन 1976 से जो भारत सरकार के लिए जो सीएजी है वो ऑडिटिंग का काम करते हैं ओनली, यानी कि लेखा अंकेक्षण का काम करते हैं। यानी कि हिसाब किताब की जांच है, कितना क्या पैसा खर्च हुआ उसकी हिसाब किताब की जांच करते हैं। यानी कि ऑडिटिंग, लेखा अंकेक्षण का काम है वो भारत सरकार के लिए सीएजी करते हैं। और राज्य सरकारों के लिए अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों का काम करते हैं। ठीक है। और भारत सरकार के लिए जो अकाउंटिंग का काम है, एक पद और है सीजी है, वो भारत सरकार के लिए अकाउंटिंग यानी कि लेखांकन और भारत सरकार के लिए ऑडिटिंग यानी कि लेखांकन का काम करता है। भारत सरकार के लिए ऑडिटिंग का काम करता है। और राज्य सरकारों के लिए अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का काम है वो सीएजी करता है। और भारत सरकार के लिए जो अकाउंटिंग का काम है वो सीजीए करता है। ठीक है। तो ये है इनका कार्य। और एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 150, आर्टिकल 150 की तो जो सीएजी है, सीएजी भारत के लिए जो लेखा का जो प्रारूप है, भारत सरकार की जो लेखा का प्रारूप है, वो सीएजी तय करता है। ठीक है। भारत सरकार के लिए जो लेखा का प्रारूप है वो आर्टिकल 150 के तहत सीएजी तय करते हैं। और एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 151 के तहत जो सीएजी है वो अपनी रिपोर्ट है वो संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर लिखवाता है। सीएजी अपनी जो रिपोर्ट है, सीएजी अपनी रिपोर्ट है वो संसद के अंदर पेश करते हैं। और संसद के अंदर पेश करने के बाद राष्ट्रपति के माध्यम से, मतलब राज्यों के अंदर जो रिपोर्ट है वो राज्यपाल को सौंप दी जाती है। उनसे संबंधित मामले राज्यपाल को रिपोर्ट सौंप देते हैं। और भारत सरकार से संबंधित जो भी रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को सौंपने के बाद राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद में रखवाते हैं। ठीक है। उस रिपोर्ट की जांच करवाने के लिए उसको संसद में रखवाते हैं। और संसद के माध्यम से उस रिपोर्ट को एक समिति होती है, लोक लेखा समिति। ये लोक लेखा समिति है वो सीएजी की जो रिपोर्ट है उसकी जांच करने का काम करती है। दोस्तों, लोक लेखा समिति है वो सीएजी की जो रिपोर्ट है संसद में रखवाने के बाद संसद के माध्यम से लोक लेखा समिति को रिपोर्ट भेज दी जाती है। और लोक लेखा समिति है वो इस रिपोर्ट की जांच करती है दोस्तों, कि मतलब तो सीएजी की जो रिपोर्ट है वो कितने सही है, कितनी वैलिड है, उसकी जांच करती है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया कार्य का, आपको पता हो गया कि भारत सरकार के लिए ऑडिटिंग का काम करता है सीएजी, और राज्य सरकार के लिए ऑडिटिंग और अकाउंटिंग दोनों का काम करता है दोस्तों। अब
जो सीएजी है वो लाभ का पद धारण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता है ना, लाभ का पद धारण नहीं कर सकते हैं, लाभ का पद धारण नहीं कर सकते हैं। लाभ का पद क्या होता है? लाभ का पद वो होता है जो मतलब जिसमें किसी ऑफिस का यूज करते हो, जो कोई अधिकारी ऑफिस का यूज करता हो या सरकारी गाड़ी का यूज करता हो, ठीक है, या उस वर्तमान जो पद है उसके बदले में कोई और पद ग्रहण किया हुआ हो, जहां से गवर्नमेंट उस पद के लिए फंड आवंटित करती हो, ठीक है, ऐसा पद होता है, वो लाभ का पद होता है। जैसे सीएजी है, सीएजी बनने के बाद वो किसी और लाभ का पद धारण नहीं कर सकते, किसी और पद पर नियुक्त नहीं हो सकते, कोई सरकारी ऑफिस का यूज नहीं कर सकते, गाड़ी का यूज नहीं कर सकते, ऐसा पद होता है, वो लाभ का पद होता है दोस्तों। तो सीएजी वो लाभ का पद धारण नहीं कर सकते, ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट धारण नहीं कर सकते। और जो सीएजी है उनको जो वेतन है वो भारत की संचित नीति से वेतन मिलता है। सीएजी को भारत की जो संचित निधि है, संचित निधि से वेतन मिलता है, जो कि भारित व्यय होता है। भारित व्यय, ये भारित व्यय क्या होता है? भारित व्यय वो व्यय होता है जिसके अंदर पार्लियामेंट यानी कि संसद के अंदर बहस तो हो सकती है, संसद के लोग हैं वो बहस तो कर सकते हैं कि भाई इतना वेतन होना चाहिए, इतना कम होना चाहिए, थोड़ा बढ़ाना चाहिए, ऐसी बहस तो हो सकती है, लेकिन उस पर वोटिंग नहीं हो सकती। वो होता है भारत व्यय, जिसके ऊपर बहस तो हो सकती है लेकिन वोटिंग नहीं हो सकती, उसको बोलते हैं भारित व्यय। ठीक है फ्रेंड्स, और हटाया कैसे जाता है? सीएजी है उनको हटाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, जो सुप्रीम कोर्ट को जो न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है उसका न्यायाधीश है, उसको हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया भारत के सीएजी को हटाने के लिए यूज में ली जाती है। जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश को हटाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट को जो हटाने की जो प्रक्रिया है उसी के तहत सीएजी को हटाया जाता है, वो प्रक्रिया लागू होती है। कदाचार एक वर्ड है, कदाचार और अक्षमता के आधार पर इनको हटाया जाता है। ठीक है, कदाचार, ये दो वर्ड है, कदाचार और अक्षमता के आधार पर, मतलब उनको अक्षमता मतलब उन ऐसा फील हो जाता है कि वो काम करने के लिए लायक नहीं है, सक्षम नहीं है, पूर्ण रूप से उस काम पद पर रहने के लिए सक्षम नहीं है, उस आधार पर, या किसी प्रकार का अपराध या कुछ ऐसा हो जाए, कदाचार हो जाए, उनके बदले में कुछ अपराध या ऐसा काम हो जाए, ऐसा फील हो जाए, तब इन दोनों वर्ड के आधार पर उनको हटाया जाता है। कदाचार और अक्षमता के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट से करवाई गई जांच के आधार पर जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होता है उनको जो प्रक्रिया हटाने के लिए जो प्रक्रिया यूज में ली जाती है वो प्रक्रिया सेम यहाँ पर लागू होती है हटाने के लिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जो भारत के पहले सीएजी कौन थे। भारत के पहले सीएजी थे दोस्तों श्री नरहरि राव भारत के पहले सीएजी थे, और वर्तमान में सीएजी है गिरीश चंद्र मुर्मू है, और वर्तमान में सीएजी है और 15वें सीएजी है। ये जो गिरीश चंद्र मुर्मू है ना, ये भारत के वर्तमान में 15वें सीएजी है, और पहले सीएजी है श्री नरहरि राव। तो ये फैक्ट है दोस्तों, आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। और कार्य से संबंधित क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं दोस्तों, कार्य से संबंधित क्वेश्चन है ना, वो आपको ध्यान में रखना है। पिछली बार का जो नेट एग्जाम हुआ उसके अंदर कार्य संबंधित पूछ लिया जाता है, कि मतलब पूछ लिया गया कि कौन सा मतलब सीएजी का कार्य है। ऑप्शन में दे दिया कि सीएजी है वो राज्य सरकारों के लिए ऑडिटिंग या अकाउंटिंग का काम करता है, या भारत सरकार के लिए अकाउंटिंग का काम करता है, या भारत सरकार के लिए ऑडिटिंग और अकाउंटिंग का दोनों का काम करता है, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से जो भी ऑप्शन है वो सही बताना आपको। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है कि राज्य सरकारों के लिए है वो ऑडिटिंग और अकाउंटिंग का दोनों का काम करता है 1976 से। ध्यान में रखना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ पर एग्जाम में स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि राज्य सरकारों के लिए तो अकाउंटिंग यानी कि और अकाउंटिंग और ऑडिटिंग
लेखा अंकेक्षण, ये दोनों काम करता है, ठीक है। और भारत सरकार के लिए ओनली ऑडिटिंग का काम करता है, लेखा अंकेक्षण का काम करता है। 1976 से भारत सरकार के लिए ऑडिटिंग का काम करता है, और राज्य सरकारों के लिए ऑडिटिंग और अकाउंटिंग का दोनों का काम करता है। और इसके जो कार्य है वो आर्टिकल 149 के तहत है। आर्टिकल 149 के तहत सीएजी के कार्य तय किए गए हैं संविधान के अंदर, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। मतलब राज्य सरकारों के लिए अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, और भारत सरकार के लिए अकाउंटिंग का काम करता है, ठीक है दोस्तों। और जो भारत सरकार के लिए भी अकाउंटिंग का काम कौन करता है? भारत सरकार के लिए जो अकाउंटिंग का काम है वो एक पद है सीजीए, तो मैंने अभी आपको बताया सीजीए। सीजीए है, ये आपके टॉपिक के अंदर, कोर्स के अंदर नहीं है, तो इसको हम बाद में फिर कभी पढ़ सकते हैं। सीजीए है वो भारत सरकार के लिए अकाउंटिंग का काम करता है, और सीएजी है वो ऑडिटिंग यानी कि अंकेक्षण का काम करता है। और राज्य सरकार के लिए सीजी है वो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों का काम करता है दोस्तों। आई होप कि आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा दोस्तों। आई होप कि मुझे ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझाने में आपको मैं सफल साबित हुआ और आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।